जाएगी और मैं एक और मॉड्यूल पे चला जाऊंगा ग्राफिकल, और ग्राफिकल पे वापस आने हैं हमने कुछ अरसे के बाद। तो जो अभी एक असाइनमेंट और क्विज वाला होगा ना, वो एलिमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको आज ये समझ नहीं आती तो उसके लिए यही है कि उसको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो इट मीन्स आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप पूछें, इधर आके मुझे फिंगर पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ से नहीं समझ आ रही, ये क्या चीज़ है। ओपन डिस्कशन मॉडल है हमारे पास। फ्रेम की लिमिटेशन को देखते हुए थोड़ा सा स्मॉल साइज में लिखा है। ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, आई थिंक आपने ये बात फॉलो कर ली होगी, सुन चुके होंगे कि जिनकी ऑन कैंपस टर्न है, अगर वो फिजिकली एब्सेंट होते हैं तो वो एब्सेंट ही होंगे। और लिंक वो रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऑन कैंपस आपका फिजिकली इधर होना ज़रूरी है। और 6 एब्सेंटीज हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की जाएगी। वो इसलिए कि 6 एब्सेंटीज का मतलब क्या है, वो उसी में एडजस्ट होती हैं। अगर आपके 6, मैंने उसके मार्क्स नहीं रखे हुए जो आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब है आपकी 6 एब्सेंटीज आपके पास मार्जिन है। आपको ये इमरजेंसी होती है, रिक्वेस्ट ये बगैर ऑफ ले लें, कोई टेंशन नहीं। तो ये सबको ये मैसेज है कि अटेंडेंस मार्क की रिक्वेस्ट ना किया करें, क्योंकि वो 80% अटेंडेंस और 20% मार्जिन आपके पास इसलिए होता है। अच्छा, इसका हमने ग्राफ बनाना है और 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, आप ये समझ लें। सबसे पहला पॉइंट होता है स्केलिंग का। पहले मैं इसका थोड़ा सा प्लॉट कर लूं। मेरे पास पहले स्केल बड़ा था, क्लास में कहीं भूल गया। ग्राफ एक चाहिए होगा, एक चाहिए होगा। हाँ, एक ही ग्राफ सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो इधर उधर से एक्स्ट्रा ले सकते हैं किसी के पास अगर। और जो ऑनलाइन है वो भी ग्राफ पेपर निकाल लें। मैंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। और फिर भी अगर किसी के पास ग्राफ नहीं है और जो ऑनलाइन है और वो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये फिजिकल ही है, तो अगर किसी के पास ग्राफ नहीं है और बाहर की शॉप्स भी बंद हैं तो आप अंदाजे से पेपर के ऊपर ग्राफ बना सकते हैं। हाँ, तो ये मेरी वैसे गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप फिर उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो पेपर के ऊपर गैस करके ये बना सकते हैं। ग्राफ पेपर और इसमें ये फर्क है कि इधर आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा और इधर की थोड़ी सी डेफिशिएंसी आएगी। मार्कर सिलेक्ट होता है, आप भी आपके पास आंसर एक्यूरेट आएगा, मेरा इधर से मार्जिन हो सकता है गलती चांस है। ये जो ऑनलाइन को ग्राफ टेढ़ा नजर आ रहा है, ये कैमरा टिल्ट है, बोर्ड पे सही है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आप बताएं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरे सामने ये मॉडल है तो मुझे स्केलिंग करनी है, तो मैंने इसलिए एक सिंपल प्रॉब्लम लिया ताकि आपको स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पता चले। स्केलिंग करने के लिए आपने जितनी पॉसिबल वैल्यूज आपकी x1 और x2 की हो सकती हैं वो एक दफा टेबल बनाना है उसका। वो फॉर्मल टेबल नहीं होना चाहिए, रफ वर्क भी आप करके कर सकते हैं। जैसे इधर मैं रफ वर्क नहीं बताऊंगा, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, एक कंस्ट्रेंट के कितने पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं जो प्लॉट करने के लिए 2। तो अगर आप एक कंस्ट्रेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स में
x1 की कितनी वैल्यूज हैं और x2 की कितनी वैल्यूज हैं? 2 2। दूसरी कंस्ट्रेंट के भी अगर 2 पॉइंट्स लें तो 2 वैल्यूज और आ जाएंगी दोनों वेरिएबल्स की 2 2। थर्ड, तो 3 कंस्ट्रेंट्स में x1 और x2 की 6 वैल्यूज आ जाएंगी और यही प्लॉट करना है आपने। तो 6 वैल्यूज मींस वो सेट सामने रखें, उसमें मिनिमम 0 है, मैक्सिमम देख लें x1 का क्या आ रहा है और x2 का क्या आ रहा है, उससे आपको ये एरिया स्पेसिफाई कि आपने 1 2 3 करना है, 2 4 8 कर 2 4 6 8 करना है, या 100 200 300 या 500 1000। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है उस चीज के ऊपर कि आपकी वैल्यूज का सेट क्या आता है। और आपने देखा होगा पहले भी आप ग्राफ बनाते होंगे, वो टेबल ही बना के फिर ही हम डिसाइड करते होते थे स्केलिंग, जब तक पॉसिबल वैल्यूज हमारे सामने ना आए। उसमें x और f ऑफ x होता था, यानी x आपकी इनपुट और f ऑफ x y। तो अगर इसमें देखें फर्स्ट कंस्ट्रेंट में एक ही वेरिएबल है, एक मिसिंग है, तो अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें, मैं पॉइंट्स के लिए ये एरिया ले लेता हूँ। x1 हमारे पास इक्वल टू 4 को पहले प्लॉट करोगे, लेस देन बाद में करेंगे, दो ही कंसिडरेशन से। x1 4 है और मुझे सेट लेना है, हाँ इधर ले लेते हैं रफ वर्क के लिए, बाद में मुझे x1 की ऑल पॉसिबल वैल्यूज और x2 की दोनों की लेके स्केलिंग करनी है। x1 4 है, x1 क्या, x2 क्या है? ऑल, 0 नहीं। वो मैंने कहा था जब वो मिसिंग है तो इट मींस वो -100 -20 1 2 3 अप टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक हो सकता है। इट मींस हमें 4 मिल गया और x2 ऑल है, तो उसको आप इस तरह से ले लें। दूसरी कंस्ट्रेंट में x2 मिल रहा है, x2 क्या है? x2 इक्वल टू 2x2 इक्वल टू 12, x2 इक्वल टू 6। तो इट मींस इसमें x2 6 है और x1 क्या है? और उसको भी रहने दें। थर्ड कंस्ट्रेंट, क्योंकि दोनों वैल्यूज आने के चांसेस हैं, तो अगर राइट हैंड साइड अदर देन 0 हो तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि इसमें x1 0 पुट करके x2 निकाल लें और x2 0 पुट करके x1 निकाला जा सकता है, अगर ये राइट हैंड साइड अदर देन 0 है। अगर 0 है तो एक ओरिजिन होगा, दूसरा आपने x1 खुद से सपोज करना है और x2 आपने, क्योंकि 18 है 0 मेथड लग सकता है। तो x1 0 लें, x2 क्या होगा? ये इक्वालिटी को अगर हमें देखा जाए, हम इसका कौन सा वर्जन ले रहे हैं? इक्वालिटी का ले रहे हैं। x1 0, x2 9, लिखें 72 ब्रैकेट्स नहीं, तो आपके पास ये एक 9 आ गई, वो 0 उधर लिख दें। वैसे तो मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये वैसे ही हमें ग्राफ में x1 भी मिनिमम 0 है, नेगेटिव तो ले नहीं सकते, और x2 भी 0 है। नेक्स्ट आप लें x2 0, x1 क्या आएगा? 6, x1 6, ये 0। तो पॉसिबल वैल्यूज आपके सामने हैं। x1 की पॉसिबल वैल्यू 046, x2 की 069। कम से कम हम पता चल सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 10 तक का आप ले लें, उसमें 9 आ ही जाएगा। आपकी ये जो ग्राफ की ब्रैकेट है, x1 भी 10 तक ही ले लें, तो ये भी 10 तक ले लें ताकि इक्वल स्पेसिंग के साथ आ जाए। तो इससे क्या हुआ, हमें स्केलिंग का पता चल गया। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स को लें, उसमें हंड्रेड्स में थी वैल्यूज, वहां पे भी वैल्यूज क्या आ रही होंगी 800 समथिंग इस तरह की। तो आपको पता चल सकता है कि आपका x1 आपने हंड्रेड्स में लेना है। कितना लेना है कि वो सारी लाइंस उसके अंदर प्लॉट हो जाए। यही एक स्केलिंग का एक मेथड है। सर हम वेरिएशन तो कर सकते हैं इसका मतलब कि आगे पीछे ये तो सेट है, मैंने इधर ऑल पॉसिबल लिख दिया, ये जरूरी नहीं है ये पहले ये दूसरी ये थर्ड है,
ऐसे नहीं है। तो ये x1 की 3 वैल्यूज हैं, आपने मैक्सिमम देखनी है 6। क्योंकि 0 का 6 के साथ पेयर करना है, लेकिन आपने 0 आपने मैंने ये जो सेट लिखा है ये ऑर्डर नहीं है, वो उधर से जितनी x1 की वैल्यूज आ सकती थी वो लिखी, जितनी x2 की वो। तो ये 3 वैल्यूज, इसकी 3, मुझे उससे पता चल गया मुझे स्केलिंग क्या करनी है, राइट। तो इट मींस आपने ये जो है 10 तक का ले लें और ये भी 10 तक का ले लें। अब 10 तक के लिए ये जो स्क्वायर बॉक्स है, बिग स्क्वायर बॉक्स, इसको इतना लें कि इक्वल इंटरवल में 10 तक आ जाए। तो ये स्केल से 2 इंच के हिसाब से 1 ले सकते हैं, यानी 1 को भी 2 इंच में, जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लास ली है, तो 2 इंच का इंटरवल लेंगे तो वो 10 आ जाएगा, लेकिन वो हमारा होगा 1 2 3 4। तो खैर देखते हैं। मैक्सिमम बता रहा होता है कि इधर से लेके यहाँ तक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 9 है, ये मैक्सिमम 6 है, तो दोनों के लिए कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों का 10 10 लेने आपने, तो ग्राफ्स के अंदर बनाना है, तो 6 भी 10 के अंदर आ जाएगा और 9 भी 10 के अंदर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हुए हैं जो लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो आपने ग्राफ थोड़ा सा बड़ा रखना है ना, तो उससे 20 का भी ले सकते हैं, जरा छोटा ग्राफ बनेगा। 10 का लेंगे तो जरा रीजनेबल एक्सपेंडेड ग्राफ। तो जब आप स्केलिंग चेंज करते हो तो वो या तो श्रिंक होगा या एक्सपेंड होगा, या बड़ा ग्राफ बनेगा या छोटा ग्राफ बनेगा। तो इसलिए कभी कभी स्केलिंग हमसे भी गलत हो जाती है, तो हम वो स्कीम चेंज करके इसको थोड़ा सा वाइड, जैसे जूम नहीं करते किसी चीज को, तो अपने स्केल को डबल कर दें, जूम हो जाएगा, स्केल को हाफ कर दें, श्रिंक हो जाएगा। अब इशू तो नहीं स्केलिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने इसी तरह डिसाइड कर। ये मैं इंटरवल से ले लेता हूँ। ये इक्वल इंटरवल लेने, ये नहीं देखना कि ये 3 इंचेस में ले सकते हैं और 4 इंचेस भी, कोई भी आपने इक्वल 4 इंटरवल ले। इधर भी इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं। आप भी इसको प्लॉट करना शुरू कर दें, क्योंकि बाकी काम आपने करने हैं। अब क्योंकि आपको स्केलिंग नजर आ रही है 1 2 3 से ही काम चल जाएगा, तो ये रहने आप। अच्छा, इसको आप रख लें x1 एक्सिस, बल्कि ऐसे कर लें x1, और इसको आप कर लें x2। नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और नीचे कर लें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं 10। तो आई थिंक ये आपको इश्यू नहीं रहा। अब लाइंस प्लॉट करनी, और उसके लिए मेथड क्या है आप मुझे बताएं। फर्स्ट लाइन में क्या सेट आएगा? 2 वर्जन लेंगे आप, x1 इक्वल टू 4, x1 लेस देन 4। पहले हम इसको प्लॉट करेंगे, फिर ये इसका सोल्यूशन स्पेस एरिया सजेस्ट करेंगे, लेस देन से शेडेड एरिया बनाते हैं। ये सिर्फ लाइन ड्रॉ, ये भी कंस्ट्रेंट। ये आपके पास
कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं? 3। और मैंने वो स्पेसिंग पता क्यों की है? x1 कॉलम को सीधा रखा और x2 कॉलम को इस तरह से। तो ये समझिए कि इसमें x1 ये है, x2 मिसिंग है सेकंड, x1 ये और इधर मिसिंग है x2। तो आगे जाके आप देखेंगे ये मैट्रिक्स बनती है और उसको कॉलम वाइज रखना चाहिए। इधर सीधा x1 इधर लिखता, इसको पॉइंट आउट करते हैं। इधर गैप में रखने की रीजन ये है, तो मैं कॉलम बना रहा हूं। इसको इधर रखते इधर रखते एक ही बात है। अच्छा, आपने इसको लिया x1 इक्वल टू 4, मीन्स आपका x2 कोई भी है तो आपका x1 क्या है? 4। कैसी लाइन बनेगी? अभी आप ऐसे कह रहे हैं तो इसलिए मैं परेशान हूं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? फिर सोच लें। देखें, चलिए अभी देखेंगे। देखें, x1 4 है ना, ये 0। अभी x2 की वैल्यू चेंज करनी है और के लिए देखना है 0 4, तो वो भी 4 ही है। 5 4 वर्टिकल लाइन। और इवन नेगेटिव भी कोई लोगे फिर भी ये 4 ही है। हो गया क्लियर पॉइंट? और ये लाइन नीचे तक जा रही है क्योंकि लाइन प्लॉट करते हुए आप ये ना देखें कि वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ ये लाइन इन्फिनिटी प्लस माइनस तक जाएगी, लेकिन हमारे लिए कंसर्न कौन सा? वो एरिया जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ये तो होगी x1 इक्वल टू 4, x1 लेस देन 4। रीजन डिसाइड करना है और रीजन सिंपली ये लाइन है ना आपका, ये राइट पोर्शन है इसका, इस लाइन पे ये लेफ्ट है। सिर्फ इसका डिसीजन लेना है कि ये है या ये है। आप लाइन ड्रॉ कर चुके होंगे, मैंने सबके पास आके देखना है आपका ग्राफ। हाँ तो है। अब उसमें पता क्या है, देखो मैं सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, एक तो मेथड ये है मैं जहां भी पॉइंट करता हूं इसको इसी कंस्ट्रेंट के अंदर लेस देन में पुट कर लें, x1 लेस देन 4। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इट मींस ये एरिया शेडेड कर देना, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा कर देना। दूसरे के लिए अलग से चेक जरूरी नहीं, तो किसी भी रीजन के अंदर आप ये टेस्ट लगा सकते हो। और दूसरा ओरिजिन आपकी हेल्प कर सकता है। ये लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही, मैं वही बता रहा हूँ, ये लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही। अगर ओरिजिन से नहीं गुजर रही तो ओरिजिन क्योंकि इस लाइन के इस साइड पे है और पॉजिटिव क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है चेकिंग के लिए। ओरिजिन होता है 0 0, तो आपको तो सिर्फ x1 चेक करना है ना, x1 तो 0 है ना, 0 लेस देन 4। ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, इट मींस ये एरिया होगा शेडेड, ये वाला, क्योंकि ओरिजिन लेफ्ट साइड। इस सारे को शेडेड कर दो, कर दिया, करना है, सोच में पड़ गए। उसमें ये जिनके पास लेड पेंसिल है, इरेजर पास है, वो तो लेड पेंसिल के साथ में जो हम खत्म करना चाहेंगे वो रिमूव कर देंगे। और जिनके पास लेड पेंसिल नहीं है, कलर स्कीम्स हैं, 3 कंस्ट्रेंट 3 कलर्स ले लें, उससे भी काम चल जाएगा। हर शेडेड एरिया एक कलर का करें। 2 मेथड है। तो आपके पास लेड पेंसिल से इरेज कर सकते हैं, मेरे पास इरेजर है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही आपने अच्छा वैसे देखा जाए ये भी शामिल है उसमें, लेकिन हमारी ये जो कंस्ट्रेंट है लास्ट, उसको हमने शुरू में सपोज कर दिया, गार्ड बिठा दिया कि जो नेगेटिव साइड पे वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रखना है इसको, तो इसलिए मैंने नीचे नहीं लेके गया सॉल्यूशन। हाँ, ये हर क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स होंगे उसके साथ आखिरी कंस्ट्रेंट होगी कि वो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने चाहिए।
ये लीनियर प्रोग्रामिंग की कंस्ट्रेंट है। ये कंस्ट्रेंट फिक्स्ड है, इनके बारे में तो वेरी होती जाएंगी, प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। लेकिन अगर 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है तो आखिर में जरूर लिखेंगे x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मस्ट है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ये मस्ट है। वो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स नेगेटिव में तो उसकी क्वांटिटी नहीं हो सकती, तो वो पॉजिटिव, तो लीनियर प्रोग्रामिंग चलती इसलिए वो पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए होगी। इन वेरिएबल्स की वैल्यूज जो सॉल्यूशन फाइनल कैलकुलेट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम शुरू में उसका ख्याल रखें। ये ब्लू लाइंस आगे, ब्लू लाइंस जरा थोड़ी सी शेडेड नजर आ रही। दूसरी कंस्ट्रेंट मैंने ये लेस देन भी कवर कर लिया, इक्वल भी। वो भी एक वेरिएबल है, एक मिसिंग है, वो बनती है 2x2 इक्वल टू 12 लेस देन वर्जन बाद में देखते हैं। ये बन जाएगा x2 इक्वल टू 6। तो आपके पास x2 6 है लेकिन x1 ऑल, इट मींस x2 6, ये 6 है, ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये पॉइंट x2 की हाइट इतनी ही होगी, तो ये आपके पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो शॉर्ट मेथड वैसे देखें, अगर अकेला x1 मौजूद है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर x2 है, सॉरी x2 है तो हॉरिजॉन्टल, जो x1 था वो वर्टिकल। एक वैसी कॉमन सेंस में ये मैच्योरिटी आई। बना लिया ये, बल्कि आपने बनाने के बाद मुझे बताना चाहिए आप। गुड, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन है उनके लिए एक आंसर आ जाएगा, वो भी अगर हमारे साथ साथ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सिर्फ ऑनलाइन है फिर भी उनके लिए ठीक है, काम नहीं कर रहे सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है फिर भी क्या कैसे है। हम तो मैं तो ये अटेम्प्ट दे सकता हूं कि ऑनलाइन को भी इधर ड्रॉ करके दे रहा हूं ताकि वो सारी चीजें खुद से देख लें स्लाइड के अलावा, फिर भी वो नहीं सीखना चाह रहे तो किसी को जबरदस्ती सिखा नहीं सकते। हाँ, इसमें देखिए, मुझे आप बताएं कॉमन सेंस क्या कहती है? दो मेथड पता क्या कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी को ड्रॉ करो और इनइक्वालिटी को से शेडेड रीजन डिसाइड करो उसी लाइन का। मेथड तो ये है, अगर मेथड को मैं 2 लाइंस में डिस्क्राइब करूं सिर्फ ये है, जो भी कंस्ट्रेंट है उसकी इक्वालिटी की लाइन बनाओ और लेस देन से उसके अबव और बिलो रीजन डिसाइड कर, अदरवाइज पूरे ग्राफ में इसके इस स्टेटमेंट के अलावा और कोई चीज नहीं। तो ये लाइन तकरीबन ऐसे जा रही है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहने, क्या करेंगे ये रीजन देखें, ये वाला रीजन, ये वाला ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। जब ये चेक कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं ये तो 6 ही था, वो 2x2 लेस देन 12 था तो यही था। तो इसको चेक करें, मैं जो ऑनलाइन है वो ये ना कहें कि ये कहां से आ गई, 2x2 लेस देन 12 ये वर्जन था, x2 लेस देन 6, 0 पुट करें और मैं 0 के अलावा भी पुट करके देख लेते हैं। ठहरे ये पॉइंट चलो लाइन के थोड़ा सा पास रह लेते हैं, 6 5 ये पॉइंट लेते हैं, x2 क्या है 5 6 2, इट मींस इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन है, तो वो आप ओरिजिन को भी ले सकते हो, अदर देन ओरिजिन को भी ले सकते हो, वो जो भी आप कंफर्टेबल हो, वहां कोई आपको डायरेक्शन नहीं दी जा रही कि सिर्फ इसी को ले। अच्छा, ये मैं रीजन ब्लैक से करता हूं और ये रीजन इस तरह से क्रॉसिंग करना है। ये पूरा एरिया आप बता रहे हैं क्योंकि इस लाइन के नीचे नीचे जो कुछ बन रहा है ये वाला, मेरा कंसर्न सिर्फ इसी लाइन से है और सॉल्यूशन स्पेस है जो इस लाइन के नीचे, आई थिंक सारा एरिया मैंने
शेडेड कर दें। हमें किस एरिया से कंसर्न है? जो कॉमन है। तो अगर आप देखा जाए ये जो सॉल्यूशन स्पेस है ये सेकंड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसी के लिए बनाया, फर्स्ट को नहीं। फर्स्ट ब्लू लाइंस के साथ ये एरिया दोनों को ही नहीं कर रहा, ये फर्स्ट को कर रहा है सेकंड को नहीं कर रहा। तो इट मींस आप वो सारी चीजें इरेज कर दें जो दो कंस्ट्रेंट्स के अलावा है, एक या नो। ये दो वाला रहेगा ब्लू और क्यों? इस एरिया का मतलब पता क्या है? इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कंस्ट्रेंट वन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकंड को भी। और हमने सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन रखी हुई है? वो सॉल्यूशन है जो साइमल्टेनियसली सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, इसलिए कॉमन एरिया लेंगे। और बाकी इट मींस मैं ये इरेज कर देता हूं, बल्कि लाइन भी इरेज कर दें, इतनी हमें जब कंसर्न नहीं है। इसलिए मैंने कहा लेड पेंसिल वाले ये कर लें और दूसरे वाले अगर ये रहने भी दें तो उनके लिए कलर स्कीम काफी है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या असाइनमेंट में सॉल्व करने के मेथड्स। थर्ड कंस्ट्रेंट आप प्लॉट करोगे जल्दी से, फिर देखते हैं कि आप क्या करें। और थर्ड कंस्ट्रेंट है दो वेरिएबल x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। पहले करें, पहले 18 को करें। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आप भी प्लॉट कर रहे हो या नहीं? हम देख तो नहीं रहे, फिर भी आप हमें बता दें। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बताए? सर कर रहे हैं। गुड जी सर कर रहे हैं। गुड। और समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। कोई चीज समझना है तो आप भी क्वेश्चन करने का उतना ही राइट रखते हैं जितना ये रखते हैं। कोई बताएगा पहला पॉइंट क्या निकल रहा है? यार पहले पॉइंट का मतलब है x1 और x2 दोनों इकट्ठे बताएंगे। 0 एक ही बात है। ये पॉइंट कैसे? x1 0 और इधर जाके 9 हो गया। x2 0 मीन आपने ये सेकंड वाला 0 ले लिया और ये नीचे जाके 6। जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस पॉइंट का पता चला? यस सर। तो आपने जस्ट इसको एक पॉइंट है 0 9 मीन x1 0 x2 9 ये बनेगा। ये कर लो। और दूसरा पॉइंट मिल रहा है x1 6 और वो 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो लाइन आपकी बन जाएगी। इनको ज्वाइन करने के लिए स्केल छोटा है, टेढ़ी लाइन भी बन सकती है। चलिए क्या है? जी ये लाइन हमने प्लॉट की। आपने इस पॉइंट को जो कि था 6 0 और दूसरा पॉइंट था 0 9 एक्शन को पहले में ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, बल्कि दोनों को ज्वाइन करें ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। आपने
क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में रहना है, तुम्हारा कंसर्न सिर्फ उससे। अब रीजन डिसाइड कर लेंगे, तो 0 0 सफिशिएंट रहेगा। चलो अदर देन 0 लेके देख लेते हैं ताकि 3 3 ले लें। सॉरी दोबारा से बताएं। 3 3 3 3 3 3 पॉइंट बन रहा है, ये देखिएगा 3, ये x, ये लाइन के बिलो है। अगर ये सेटिस्फाई करता है इट मींस ये है, अदरवाइज अपोजिट। 3 3 सर अगर ऐसे बोल के देखें 0 लेस देन 9 0 लेस देन 6 है, अगर 0 से शुरू करते हैं तो जैसे हमने 0 9 0 6 का अब ऐसे बोल के देखें 0 लेस देन 9 0 लेस देन 6 नहीं वो अलग अलग नहीं, लाइन के अंदर ही उसका सम ये है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 18, ये चीज है। इधर प्लेस करके इसका एज ए होल आंसर लेके फिर देखना है 18 से लेस चाहिए, बात वही हो जाए, मतलब इधर ही रहना है। हो सकता है इस प्रॉब्लम के लिए आप बात वही कर रहे हो, कलेक्टिवली ना हो, दोनों का सम ही है, अलग अलग चेक करना सेंस नहीं बन रही, दोनों का सम लेना है। ये हो सकता है, अच्छा आप वैसे कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं कि वो छोटा है तो वो छोटा है, दोनों छोटे हैं। चलिए मैं एक और कहता हूँ, एक छोटा है एक दूसरी साइड पे नहीं, और पेयर निकल सकता है, हम इसमें डिबेट में नहीं जाते, जो कॉमन सेंस है उसी को यूज करें। नहीं अभी उन्होंने ऑनलाइन को प्रेफरेंस देनी है, वो अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो शामिल हो रहे हैं, हमने अप्रिशिएट करने को। 3 3 उधर से बात आई, 3 3 मीन 9 प्लस 6 सेटिस्फाइड। तो 0 वाला तो था ही, तो मैंने कहा ये भी करके देख लें। इट मीन्स आप एरिया बताओ, मैंने देखना है कौन सा शेप है, करें आप उधर करें, आपने देखना है किस लाइन को ले रहे हैं, कॉमन एरिया लेके शुरू करें। अच्छा ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, चलिए आप देखिए क्या करें। आप ये क्या बात थी, आप ये पूरी ट्रायंगल के नीचे आ रहा है, कॉमन एरिया बाद में मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, वो बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। अभी एरिया आप हमको समझ आ रही है, ये वाला आप नहीं कर तो आपको नहीं समझ आ रहा, तो इसका पर्पस ये है, पहले वो देख लेते हैं, बाद में अपना शॉर्टकट लगाते रहिएगा। मैं लाइन जरा, क्योंकि मेरे पास थर्ड कलर नहीं है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड लीजिएगा। ये लाइन के नीचे ट्रायंगल जो बन रही है, बताने का मकसद ये है कि ये सबको पता चल जाए, और उसमें आपने अभी कॉमन, आपने सिर्फ लाइन के नीचे सारा शेड कर दिया। ये देखिए मैं ये भी कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ डायरेक्ट जंप ले लिया है, ठीक हो गया। अब बात का मामला है कि अब क्या करना है आपने, ये थर्ड का स्टैंड का एरिया, दूसरी फर्स्ट और 2 सेटिस्फाई नहीं हो, थर्ड दोनों सेटिस्फाई नहीं, फर्स्ट और 2 हो रही है, थर्ड नहीं हो रही है, ये पोर्शन। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ वो इरेज कर देता हूँ, ये 2 को भी कर देते हैं। नहीं हम सॉल्यूशन स्पेस पे जा रहे हैं, आपके ऊपर अगर डिफरेंट कलर में आप सब रखें, अगर किसी के पास नहीं है तो आप शेप बनाए, वो लाइन के पॉइंट्स भी कॉमन नहीं है ना, निकल के सारे निकल गए, अब वो लाइन नहीं रहेगी, ये समझिए। ये देखिए एक कॉर्नर में हटा रहा हूं और ये भी हटा रहा हूं,
आई थिंक जब मैं ये खुद से करके दिखा रहा हूँ तो बहुत सी चीजें देखें, कुछ कंफ्यूजन अभी भी हैं। अभी मैं लाइन को रेस कर रहा हूँ तो उनको शायद हुआ कि ये पता नहीं क्या हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ होगा कि वो अब आउट ऑफ कंसर्न है। यही जरूरत होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन जब तक ना हो वो कॉन्सेप्ट नीट नहीं होता। ये एक्चुअली स्पेस है जो आपकी सोल्यूशन, तीनों कंस्ट्रेंट्स आ चुकी हैं आपकी। कोई भी पॉइंट इसके अंदर से आप पिक करें तो 3 को करेगा। अब बात हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स, टाइम कितना है रहता है जरा बताइए। अभी रहते हैं, गुड। फिर इसका मतलब है डिटेल में डिस्कशन जो मैं करना चाह रहा हूँ वो डिटेल में कर लें। नहीं, मैं अभी जो बात मैं करने लगा हूँ वो करने के बाद फिर आता हूँ, अभी प्रॉब्लम से हट। सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई सर, ये जो आपने 3 × 3 किया, ये कैसे किया सर आपने? ये देखें, एक स्टूडेंट ने अभी बताया था कि 3 चेक करें कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 3 मींस पहला 3x1 के लिए और दूसरा 3x2 के लिए था, और ये 3 तो ये वाला है, ये x1 जो आपने 3 दिया था चेक करने के लिए, ये वाला पॉइंट जो चेक करना था, जो बिलो द लाइन था कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। एक मिनट प्लीज, आवाज ना आए। तो ये मैंने वो 3 लिखा, ये 2 है, और ये x2 वो 3, यानी मैं इस पॉइंट को देखना चाह रहा हूँ वो इस लाइन के बिलो है तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 3 पुट किए, जब इसको कैलकुलेट किया तो 15 लेस देन 18 रिजल्ट आया, मींस ये उस कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इससे ये सर इस 3 की जगह पे कुछ और भी आ सकता है कि 3 ही आएगा? आप 0 भी लेके चेक कर सकते थे। असल में आपने करना क्या है, ये लाइन तो आपके पास है लेस देन के साथ, आपने इस लाइन के नीचे कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो ग्राफ के ऊपर और देख लो x1 क्या है और x2 क्या है, और उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाइड है तो वो रीजन है। 2 रीजन में से एक रीजन डिसाइड करना है हमने, और वो ये है कि या तो उस लाइन का ये रीजन या ये रीजन, जो भी हो वो डिसाइड। और वो करना क्या है कि इन दोनों एरियाज में से कोई सभी एक पॉइंट खुद से पिक करना है आपने, और अगर वो सेटिस्फाई कर देता है जिस रीजन से आपने वो पिक किया, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन शेडेड है, वो सॉल्यूशन स्पेस बनी। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अगेंस्ट दूसरा रीजन शेडेड करना था। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, आगे समझ सर। पॉइंट आपने अपनी मर्जी से लेना, और अभी मैंने हट के एक पॉइंट इसलिए लिया आपके लिए, ओरिजिन पॉइंट ही काफी था, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन के नीचे वाले एरिया में है। तो 0 लगाते आप, 0 लेस देन 18, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन भी। इट मीन ओरिजिन भी बता रहा है कि सॉल्यूशन स्पेस इस लाइन के नीचे बने जी। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि मैं आप तो इसको समझ रहे हो कि ये मैथमेटिक्स है, ऐसी हमें वेरिएबल्स और ग्राफ पे लगाया हुआ है, पॉइंट्स कैलकुलेट करो, ये करो वो करो। असल में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो इस ग्राफ के बगैर मैं जो अगर टास्क आपको दूं वो हो ही नहीं सकता मेंटल स्किल के साथ। तो ये मैथमेटिक्स हमें हेल्प कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, ये डाइट प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। जैसे पहला प्रॉब्लम हमने एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की प्रोडक्ट ली थी और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव था। ये प्रॉब्लम मैंने चॉकलेट की एग्जांपल इस क्लास में दी है। अच्छा, हम ये एक शॉपकीपर का भी मॉडल हो सकता है, वो उसको सॉल्व करना चाह रहा है। दिया था कि एक फ्रीजर में मिनिमम स्पेसिफिक स्पेस है, चॉकलेट ए और बी डिफरेंट साइजेस की हैं, उनको उसमें स्टोर करवाना है और वो डेली उनको सेल आउट करना है। तो इस स्पेस रिक्वायरमेंट को फ्रीजर की वो ऑप्टिमली यूज करना चाह रहा है कि जितनी मैक्सिमम इसमें चॉकलेट्स आ सकती हैं वो इसके अंदर आ जाए। और उनका प्रॉफिट भी डिफरेंट है, चॉकलेट ए का प्रॉफिट और है, चॉकलेट बी का प्रॉफिट और है। और प्रॉफिट में साइज हो सकता है, स्मॉल साइज में प्रॉफिट ज्यादा हो रही है और उसमें ये भी एक या उलट हो रही है। इस सारे प्रॉब्लम को अगर देखा जाए, आपको अगर लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले आप क्या करोगे, वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो ब्रूट फोर्स ही यूज करेगा अपने एक्सपीरियंस को कि जी ये इधर रख दो इधर रख दो। उसने ऑर्डर करनी है चॉकलेट्स डेली, बाहर से उसके पास आनी है और फ्रीज करनी है, फिर उसने डेली सेल करनी है। तो उसने डेली जो उसने ऑर्डर करना है उसके लिए प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, वो कितनी चॉकलेट ए और कितनी चॉकलेट बी परचेस करे
ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे फ्रीजर की स्पेस की, और डेली उसमें वो डिमांड भी शामिल है कि कितनी सेल आउट होती है, और डेली वो सारी की सारी सेल आउट होती है, क्योंकि वो जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो डिमांड्स होती हैं, हम कह रहे होते हैं ये मीट करना है। जब मैं कहता था ना कि ये सॉल्यूशन स्पेस लेके आना है, ये भी सेटिस्फाई करे कंस्ट्रेंट, 2 भी सेटिस्फाई करे, 3 भी, वो उसमें ये हो रहा होगा कि वो स्पेस की भी एक कंस्ट्रेंट होगी कि चॉकलेट फ्रीजर के अंदर आनी है तो स्पेस की ये कंडीशन है वो मीट करे, एक कंस्ट्रेंट वो है। दूसरी ये भी कंस्ट्रेंट है कि उन एक का प्रॉफिट ज्यादा है, एक का कम है वो, और दूसरी ये भी कंस्ट्रेंट, वो तो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। एक ये भी कंस्ट्रेंट है कि डेली कितनी सेल हो रही है, ये ना हो सेल कम हो रही हो और वो प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा ले रहे, कम सेल होंगी, अगले दिन अगला प्लान होगा, वो बेचारी किधर जाएंगी। तो ऑप्टिमल वे में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो शॉपकीपर मैक्सिमम प्रॉफिट लेगा अगर वो इसको एलपी मॉडल उसका बना लेगा। तो ये इस तरह की ड्राइंग समझें कि उसकी ड्राइंग, ये मैंने असाइनमेंट दी थी प्रीवियस क्लास को, चॉकलेट वाला प्रॉब्लम। और ऑप्टिमल वे में क्या होता है, हमने ये मॉडल बनाना अभी मैंने आपको सिखाना है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे में। तो ये पहले मैथमेटिक्स बनती है, फिर इस तरह से सॉल्व होती है। अब देखें ये जो चॉकलेट प्रॉब्लम है ये मेंटल स्किल से, हाँ वो अपने एक्सपीरियंस से कभी ज्यादा स्पेस बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेगा, लेकिन कभी प्रॉफिट पे मार्जिन उधर से कट लगेगा, कभी स्पेस का कट लगेगा। तो मींस हिट एंड ट्रायल। जब आप मैथमेटिक्स, आप साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तो फिर आप हिट एंड ट्रायल नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो आप मैथमेटिक्स है, ये कुछ चॉकलेट प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ये कोई पेशेंट की डाइट प्रॉब्लम होती है कि मिनिमम कैलोरीज डाइट बनानी, और मैथमेटिक्स के साथ परफेक्ट डाइट बनेगी जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया। क्यों? वो जो डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन दी वो कंस्ट्रेंट्स में है और हमने उनको मीट करना है। ये जो सॉल्यूशंस पे देखिए वो मैंने निकाल दी साइड में, तो मैंने उन्हीं को कहा जो तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो आपके सामने है ये ग्राफिकल मेथड, देखिए कितना नीट एंड क्लीन, आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस सामने हैं, इनफाइनाइट हैं लेकिन नजर आ रहे हैं। हाँ, इनको सबको एक्सप्लोर करने के लिए लाइफ टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते आपको पता है ये वाला पॉइंट नहीं है, इधर जो भी है अंदर सेटिस्फाई करते। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये ग्राफिकल मेथड देखिए कितना स्ट्रांग है। और लीनियर प्रोग्रामिंग इस तरह के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आपने इस सेंस पे देखना है कि ये एक नॉर्मल टेक्निक नहीं है। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशन से आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये पढ़ के फेंकने वाला नहीं है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन या आप डिस्क्रीट मैथ में कुछ चीज पढ़ रहे हो, आज तक नहीं आपने अप्लाई करके देखा। तो इसको तो डेली लाइफ में, एक और स्टूडेंट मेरे पास FYP का आया है, वो W1 सेक्शन के साथ क्लास भी ज्वाइन कर रहा है, सीनियर है आपका, उससे वो हम कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये टाइम टेबल। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पे इसका कवर किस चीज को करती है, टाइम टेबल की एलोकेशन। आप देखिए टाइम टेबल में क्लैशेस आते हैं, उसकी हैंडलिंग मैनुअल होती है, आप ही कर रहे होते हैं ना। अगर सीधा सीधा बन जाए तो सॉफ्टवेयर बना के दे दें। क्यों आज तक टाइम टेबल का विदाउट क्लैश प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? ये टाइम टेबल प्रॉब्लम हार्ड प्रॉब्लम है। हार्ड प्रॉब्लम पता किसको कहते हैं, ये आप अगले सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, जो अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया ऑप्टिमल वे में, किसी ने भी सॉल्व किया, यानी वो सॉल्व होते ही नहीं है। इसीलिए टाइम टेबल में या रूम एलोकेशन में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होके वो क्लैशेस देख रहा होता है। क्यों? इसको कोई सोल्यूशन नहीं की। हाँ, उसको ऑप्टिमल वे में सॉल्व किया जा सकता है कि मिनिमम क्लैशेस तक ले आए। जब मिनिमम क्लैश होगा तो ऑब्जेक्टिव बन गया लीनियर प्रोग्रामिंग का मिनिमम। तो मैं उस FYP जो कर रहा है स्टूडेंट, वो मेरे साथ मिलके टाइम टेबल, मैंने उसको ये प्रॉब्लम है मेरे पास आया, मैंने FYP करनी है, तो मैंने कहा मैथमेटिक्स ठीक है, वो कह रहा है ठीक है। मैंने कहा लीनियर प्रोग्रामिंग, कह रहा नहीं पढ़ी। मैंने कहा वो मैं करवा देता हूँ, इंटरेस्टेड हो काम करोगे, मैथमेटिक्स है। और ये जो काम है ये आपके उन कामों से बहुत बेहतर है। वेबसाइट को डिजाइन कर रहा है FYP में, कोई डेटाबेस का कर रहा है, मम्मी डैडी हम बल्कि डिपार्टमेंट में डिसअलाउ कर रहे हैं तो कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट ना लिया जाए। आपके सोचने का काम है। मुझे ये बताएं, 40 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं और FYP एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, 1-2 माह का कोर्स करें, हो जाती है ना।
40 सब्जेक्ट्स और ये वेबसाइट वेब डिजाइनिंग कोई बनता है कि इससे तो आपने तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और आप एक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते तो मम्मी डैडी FYP पे। तो कहने का मकसद ये है किसी प्रॉब्लम में अगर कंप्यूटेशन है, मैथमेटिक्स है तो उसकी वर्थ है, अदरवाइज आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो उसको किसी ना किसी तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हम टाइम टेबल प्रॉब्लम, अगर वो स्टूडेंट भागा नहीं तो हम इस सेमेस्टर के एंड तक, बल्कि उसको 1 साल होता है उनके पास, इंशाल्लाह इस टाइम टेबल प्रॉब्लम को ऑप्टिमली सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व कर लिया हम यूनिवर्सिटी को भी देंगे अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। अच्छा खासा वर्किंग है, हार्ड प्रॉब्लम है, सारी दुनिया लगी हुई है, हम क्या चीज है, हम भी उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है ये FYP के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत फेवरेट है। अब आपके ऊपर अपनी चॉइस है, आप इस सब्जेक्ट को लेके पूरा का पूरा अपना फ्यूचर इसके ऊपर लगा सकते हो। और आपको ये भी बता दूं, ये ऑपरेशन सर्च कुछ यूनिवर्सिटीज में, यहाँ आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में पूरी डिग्री ऑपरेशन सर्च के ऊपर है, पूरी डिग्री, यानी उस ऑपरेशन सर्च की क्लासेस आगे शुरू हो जाती है। तो आपको सारी क्लासेस का टच देने ताकि किसी ने उसमें स्विच करना हो, आपके लिए ओपन स्पेस हो। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल स्टेटमेंट से जरूरी थी, क्योंकि टीचर सिर्फ मैथमेटिकल वर्क करके ना दिखाए, उसके एप्लीकेशन भी बताए। आपको पता, आप उसी वक्त कन्विंस होंगे जब पता चलेगा आप भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। अदरवाइज तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स, टीचर की डिक्टेशन और पेपर में सॉल्व करके A ग्रेड, इसके अलावा आपकी अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। A ग्रेड लेने के बाद भी मैं एक क्वेश्चन करूं, आप ब्लैंक हो, उस A ग्रेड को क्या करना है? उस जैसे आपने मैथमेटिक्स को दीवार पे फेंका, A ग्रेड को भी दीवार पे ही फेंकना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। आपको ये पता चल गया कि अब आपका इसका सोल्यूशन की तरफ जाना है। कंस्ट्रेंट्स हमने ले ली, कॉमन एरिया, और देखें कितनी बिग अचीवमेंट है। बज़ाहिर तो हमने ऐसे प्लॉट कर दिया, ये प्रॉब्लम के लिए कितनी बिग अचीवमेंट है कि उसका सोल्यूशन स्पेस एरिया आपके सामने। जी से लेके देखना है। और मैंने कहा था एक तो वो क्वेश्चन था कॉर्नर पॉइंट्स आपके, तो पहले तो हम उस मेथड को देख के इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन लेते हैं, फिर देखते हैं कि जी से कैसे वो ढूंढते हैं। तो जरा देखिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है आपके। इन 5 पॉइंट्स को अगर मैं लिखना चाहूँ 0 0, जी क्या होगा इसका? 0, जी आपके सामने ये 0 0, तो जी 0। दूसरा पॉइंट आप ले 0 4 4 0 सर 4 0, जी क्या निकल रहा है? 4 0 12, 4 रफली 4 3 पॉइंट समथिंग है। चलो ऐसे कर लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ले लेते हैं, गेस कर लेंगे। 12 पूरा 3 आ रहा है। चलो हमने जो टेस्ट ही करना है तो देख लेते हैं। 3 हाँ, आपके पास तो ग्राफ है, आप तो एग्जैक्ट बता सकते हैं। 3 12 15 27 आपसे पूछ के लिख रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा। 2 6 2 6 36 0 6 कौन सा ऑप्टिमल है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता क्या हुआ? इधर आंसर लिख सकते हो। नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को लिखने के भी मैनर्स है, इसलिए मैं इधर ऐसे आ रहा हूं। x1 2 x2 6, ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। टू 6 x1 2 x2 6, ये ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? वो प्रॉफिट हो सकता था। जी इक्वल टू, तो आपका आंसर में 2 चीजें आपने बतानी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू।
ये तो था एक मेथड, अगर क्लोज रीजन है आप इस तरह से बता सकते हो। अगर दूसरा है तो वो मेथड भी आपको आना चाहिए, वो जी लाइन प्लॉट है। मुझे एग्जामिनेशन वाइज अगर क्लोज रीजन है मुझे कोई इश्यू नहीं, इस तरह से आप आंसर कर दोगे, लेकिन वो चीज जरूर सीखनी है जो अभी सिखाने लगा हूं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया आपका मकसद, लेकिन वो चीज जरूर सीख लीजिए। ये जो x1 और x2 का पेयर नहीं निकला, ये x1 2 है, x2 6 है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मसलन ये हो सकता है ये चॉकलेट A है और वो चॉकलेट B है, तो नहीं, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये वो सॉल्यूशन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी मैक्सिमम, ये तो x1 x2 है। देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं कि ये प्रोडक्ट 2 है, ये 6 है। अगर ये प्रोडक्ट 2 है और ये 6 है, ये एक प्रोडक्ट पे 3 प्रॉफिट है, दो प्रोडक्ट पे 6, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। ये 6 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे 5 है प्रॉफिट, 6 प्रोडक्ट पे तो 36 एज ए होल दोनों प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिले। तो जब मॉडल बताऊंगा तो ये चीजें एड्रेस है। हाँ, दूसरा मेथड जी वाला मेथड सबको आना चाहिए, बेशक आप टाइम कंज्यूमिंग है जो कुछ भी है। अब कितना टाइम रहता है ताकि मैं 5-7 आप अपनी अटेंडेंस सर्कुलेट कर दें, दूसरे की जूम अटेंडेंस वाला मामला, और प्रॉक्सी नहीं लगानी। 2 3 5 9 एक्सक्यूज मी सर, 12 एक मिनट 12 और 4 16 स्टूडेंट्स हैं इधर। जी जी बोले सर लास्ट क्लास ये इधर कैंपस में ली थी, उसकी एब्सेंट लगी हुई है पोर्टल पे। कैंपस में ली थी? जी सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर वो कैंपस पे वो शीट के ऊपर अटेंडेंस लगाई थी, तो मैंने पोर्टल चेक किया, वहां पे एब्सेंट लगी हुई है 9 मार्च की। अच्छा आप इस तरह करें, नेम बताएं, मुझे ईमेल कर दें, मेरे पास शीट अभी है, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है सर, ओके। तो ये बता दीजिएगा सेक्शन। अच्छा जब भी मुझे ईमेल करें अपना सेक्शन जरूर बताएं। 3 सेक्शन है, स्टूडेंट लिंक मांग रहे होते हैं, मुझे नहीं पता चल रहा होता कौन सी, आज 2 क्लासेस हैं, किसका लिंक भेजो आप जरा इसको क्या करना है। चलिए वापस आते हैं। जी प्लॉट करने के लिए क्या था, जी 3x1 + 5x2, मैक्स हटा दें सिर्फ आपने, तो वो मैक्स ढूंढना है। जब तक जी को सपोज नहीं करूंगा लाइन ड्रॉ नहीं होगी, और मैंने कहा था जी कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक सपोज किया या नहीं। क्यों? जी को आपने इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपकी स्केलिंग का 10-10 के अंदर बननी चाहिए, और वो शेडेड रीजन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके इसी रीजन के अंदर। तो वैसे भी डोमेन बता रहा है 2 डिजिट इंफॉर्मेशन है, तो 100 से बिलो कहीं हमारा काम हो सकता है। तो मैं चले कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं ऐसी लेता हूँ जिससे ये 5 और 3 दोनों से ये जी डिवाइड हो जाए, ताकि मेरी लाइन आसान बन जाए। तो इसका एलसीएम लेते होते हैं, 3 5 15 होगा, जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ जी 50, और मैंने कहा आप अपने तौर पर भी और भी सपोज कर सकते हैं। सपोज ऊपर कर ले नजर नहीं आ रहा। दोबारा से बताइए सर कैमरा ऊपर कर ले नजर नहीं आ रहा। अच्छा कैमरा नहीं नजर आ रहा है Z15, और वो लाइट का प्रॉब्लम, हाँ लाइट तो बंद कर दी हुई। अब ठीक है, चलो Z15 जी। अब इक्वेशन किस तरह से बनेगी, 15 3x1 5x2, अब तो प्लॉट हो सकती है ना। तो जैसे इधर नहीं इसको इक्वल करके दिया था वही है, सिर्फ कांस्टेंट इधर है, बाकी चीजें इधर। ये जो हमने रिलीज कोड किया है, ये हम अपनी बाउंड्री की वजह से नहीं सिलेक्ट करना, ये 10 तक है, 10 के अंदर नहीं आपको वो 10 पता क्या है, वो x1 और x2 की वैल्यूज कट ब्रैकेट है, जी तो नहीं है, जी तो उनको ऐड होके जाके जी बनना है, तो इसलिए मैंने। आप कोई भी सपोज करें, जब वो प्लॉट करेंगे फिर डिसाइड करेंगे आपने सही सपोज किया, कम कितना लेके आना, ये चीजें देखिए। आपकी जब जी आपने 100 सपोज कर लिया, वो लाइन बन रही है x1 20, तो आपको पता चलेगा नहीं ये नहीं, तो आपने उस तरह से गैस करना। फर्स्ट गैस गलत हो सकता है, दूसरे गैस में तो आप रेंज में आ जाएंगे। मैंने 15 सपोज कर लिया, अब ये भी इशू नहीं है कि क्या सपोज कर लिया।
x1 0 लेता हूं, x2 क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा इससे 3, वही लाइन मेथड, x1 0, ये 0 हो गया, x2 ये 5 इधर जाके डिवाइड हो गया 3, x2 0 मींस आपने ये 0 लिया 5, तो ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करके आप z को जरा डॉटेड लाइन बनाएंगे, पता चले ये अलग फैमिली से है। 0 3 ये बन जाएगा 0 3, 5 0 ये बन गया, इनको मिला दे डॉटेड लाइन के साथ या कोई और कलरिंग स्कीम के साथ। जी ये जी आपकी सर ये डॉटेड लाइन, अब आपने सिर्फ एक जी और लेनी है, सपोज करनी है, क्योंकि 2 जी आएंगे तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा जी अपवर्ड जा रही है या किधर, और पैरेलल लाइन बनेगी। एक तो ये मैंने बताया था अगर आप जी डिफरेंट लेते हो तो पैरेलल लाइन बनेगी, कोई इश्यू नहीं। तो बताएं जी क्या सपोज करें, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का है, जी को इंक्रीज करके देखें कि ऊपर जाती है या नीचे जाती है। सॉरी और लाइन गलत बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइन गलत बनेगी आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ये लाइन है, एक लाइन और बना देते हैं, जैसे भी आपको कंफ्यूजन है ये भी दूर हो जाएगी। 15 से थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, और देखें लाइन, इसका मतलब 15 सही सपोज किया था आपने, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लाइन पास हो रही है और रीजन के अंदर से गुजर रही है, और ज्यादा बेहतर होगी। क्या सपोज करें, 20 कर लो, 20 ये बनेगा 0 4 सेकेंड पॉइंट 0 मीन ये 0 3 6 6.66 ठीक हो गया। और ये डेटा पॉइंट्स में ही आएगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, तो ये जो हम z को देखने के ऊपर जाएगी नीचे से, और पैरेलल लाइन बनेगी, मैंने इसको बताया था स्लोप इस पे डिपेंड कर रहा होता है। स्लोप होता है लाइन टेढ़ा होना, तो उस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने जब इंक्रीज किया तो वो पैरेलल उसके एक लाइन और, तो इसका मतलब है हमने देखने की कौन सी z हमारी है। तो इसको प्लॉट करते हैं 0 4 0 4 ये वाली 6.6 रफली हाफ पे कर देते हैं। ठीक, मैं इधर रफली है, आपके पास मुझे ग्राफ है, आप एग्जैक्ट करोगे 6.7 भी कर सकते हैं। वो जो 666 वाला वो एरर तो दुनिया में कभी किसी ने नहीं रिमूव की है। अच्छा, इसको अगर हम प्लॉट करें, ये पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल नहीं है, इट मींस आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है या मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है, क्योंकि जब मैंने स्लोप नहीं छेड़ा, कैसे हो सकता है ये? मेरी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत टिल्ट आ गई इसमें। हम पाकिस्तानी मेथड ले लेते हैं ना कि ये 6.6 है। आप इधर बोर्ड में ये स्लिप हो जाता है, वैल्यूएशन आपकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, तो इट मींस आपकी गलती हुई तो मार्क्स कटे। हाँ, तो मुझसे थोड़ी सी वो टिल्ट हो जाता है, स्लिप हो जाता है।
जाहिर आपका और मेरा स्केल भी जरा छोटा है, अच्छा पैरेलल है। इट मींस आप पता क्या सोच देख रहे हैं, ये जी इधर इंक्रीज हो रहा है, अब आपने वो जी देखना है जो आपका मैक्सिमम है, इसको इधर से ड्रैग करना शुरू कर देना पैरेलल, फिर आना नहीं। यह है पॉइंट, क्या ये कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल हो सकता है? रीजन क्योंकि ऊपर सॉल्यूशन स्पेस और है, और फिजिक्स आपके सॉल्यूशंस हैं वो भी इससे बेहतर हैं, तो ऑप्टिमल आंसर तो वही है कि उससे बेहतर ना हो। इट मींस आप ड्रैग करते हुए और ऊपर जाए, ये पॉइंट आया, ये भी ऑप्टिमल नहीं है। इतना एरिया रहता है अभी भी आपका, इससे बेहतर जी मौजूद है, ड्रैग करते हुए यही कॉर्नर पॉइंट आखिरी है। अब सिर्फ काम है एक जी प्लॉट करें, दूसरी जी फिर प्लॉट करें लाइन, और फिर स्केल पकड़ें और ऐसे करते हुए उस पॉइंट को बनाएं। और इसका जो सॉफ्टवेयर भी बनते हैं ये पूरे ग्राफ का, और उसमें ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, वो खुद ही जी लेके मैच करता जाएगा और कॉर्नर पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। जी नहीं, मैंने कहा वो जो पहला मेथड बताया वो क्लोज रीजन के लिए चलता है, अगर ये अनबाउंडेड रीजन होता तो ये मेथड एक्चुअल मेथड है अगर देखा जाए। वो अभी टाइम कितने मिनट है, ऊपर हो गया, उसमें मैं बताऊं अभी देखें सिर्फ इन शॉर्ट में ये बताता हूं, अभी भी ये ब्रूट फोर्स है आप, और दूसरा कंप्यूटराइज सॉल्यूशन आपने देना है, तो कंप्यूटराइज सॉल्यूशन में आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, जबकि एक मेथड आगे जाके हम टेक्निक पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड, वो क्या करेगा आप के पॉइंट्स को किसी ऑर्डर में तो रखना होगा ना आपने, तभी उनमें से एक बेस्ट उठाओगे ना। 5 पॉइंट्स है, जब प्रोग्रामिंग करोगे तो 1 2 3 करके करोगे ना, 1 2 3 4, अगर ये ऑर्डर रखोगे तो 1 2 3 थर्ड अटेम्प्ट पे आप उधर पहुंच रहे हैं, और अगर मैं इस ऑर्डर में रखूं तो पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, और जब ऑप्टिमल आ जाता है तो वो एल्गोरिथम स्टॉप कर जाता है, दूसरे पॉइंट्स को एक्सप्लोर नहीं करने की जरूरत। तो इसका मतलब है वो मेथड जो सिंप्लेक्स मेथड आप सीखोगे, पहली अटेम्प्ट ये, सेकेंड अटेम्प्ट पे आपको आंसर दे देगा, इस डायरेक्शन में जाओगे 1 2 3, थर्ड अटेम्प्ट पे वो आपको आंसर दे रहा है, और जो आप कह रहे हो वो ऑल अटेम्प्ट्स लेके आंसर दे रहा है, कौन सा बेस्ट है? आप साइंटिस्ट हो, ये जो मैंने ये भी बताया इस पे हमने स्विच करने आगे जाके, तो इसका मतलब है वो जो क्लोज रीजन वाला है फर्स्ट लेवल तक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपने आंसर करने, वहां तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने उसकी कंप्यूटराइजेशन करनी हो तो फिर वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं, फिर सिंप्लेक्स मेथड आएगा, वो हम नेक्स्ट मॉडल जब बता दूंगा उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड ये हम ग्राफ की जगह वो अडॉप्ट करें, बल्कि ग्राफ के ऊपर भी सिंप्लेक्स मेथड लगता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम मैट्रिसेस नहीं होती उनके ऊपर लगाएंगे। आई थिंक आज कुछ करने के बाद कंफर्ट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। जी स्टूडेंट्स, मैं सेशन रन करने लगा हूं, जो ऑनलाइन है इनकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी, जूम से ले लूंगा, और जिनकी टर्न आज ऑन कैंपस थी उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। थैंक यू।